शादी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर बरकत तो सब का करार दिया है, मगर जहेज की उस बिदअत ने जलील घरानों को नाश बना दिया है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम तबका को अपने शादी ब्याह के मौके पर इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी का मसला गाते हुए अपने उजान को खैरबाद कर देती हैं और कुछ तो मजबूर और लाचार होकर खुदकुशी करने से भी गुरेज नहीं करती। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जहेज कम लाने की वजह से मौत की घाट उतार दी जाती हैं। बेकारे शायर जहेज मांग रहा है तू आज शादी में, जहेज मांग रहा है तू आज शादी में, कब तेरी बेटी भी इस आग में जल सकती है। हुक्मरान लोग जिनके हक में कौम मिल्लत की बात दूर है और जो उसे जाने की ताकत रखते हैं, वो तो अपनी बेटी की शादी में जहेज देना ही अपनी इज्जत समझते हैं, तो वो कहाँ उस संबंध को मिटाने की इकराम करेंगे। इसलिए जो बेचारे मुश्किल से दो वक्त की रोटी भी इकट्ठा नहीं कर पाते, वो कहाँ उस जहेज की भाई को मांग को पूरी करेंगे। इसलिए बहुत सारे वालिदैन जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लड़के से नवाजा देता है और तो उनके दिल का सुकून और लड़की नींद हराम हो जाती है और वो मुस्तकबिल की जिंदगी की रुसवाई की डर से अपने बच्चों के साथ खुदकुशी करने से भी खुदकुशी कर जैसी हरकतें करता आता है। बिनते हवा से जिब्रान जहेज का मुकाबला करना या जहेज न लाने की सूरत में उसे वहशियाना शुरू करना नहायत ही कबीर और इंसानियत के नाम का कलम था, जिसके मुतक़िबीन अल्लाह जरूर अपने वादे के मुताबिक अज़ाब से दो चार करेगा। औरतों से बाहर उनके हस्बों सबके वजह से उनसे निकाह ना करो और ना ही उनके अमवाल की लालच से उनसे निकाह करो। लड़कों वालों के लिए जायज़ नहीं कि वो लड़के वाले की मजबूरी का फायदा उठाएं और उनकी मजबूरी की वजह से